बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे गोल्ड एक्सयू यूएसडी अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, अगर टर्निंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो इसके टारगेट क्या होंगे, और अगर टर्निंग पॉइंट से नीचे आता है तो सेल के टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो से है। और हमारी ये वीडियो बिल्कुल प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है और अगर बगैर सीखे, बगैर आप पे इंफॉर्मेशन हासिल किए, बगैर लर्न किए आप इस फील्ड में आए तो आपका टोटल कैपिटल लॉस होने का एहतमाम है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट में आ चुके हैं। इचिमोको, किंको, हायो इंडिकेटर जो मेरा बेस्ट और फेवरेट 3 इंडिकेटर वो मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे देखिएगा कि अभी भी कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे प्राइस अगर इस कैंडल से नीचे क्लोज कर देती है ये वाले एरिया में तो मजीद हमने सेल की तरफ देखना था, मगर यहाँ से प्राइस ने यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद 26 पिलर्स की लाइन के साथ आके टच किया है। इसके लिए आज भी मैं H1 के टाइम फ्रेम प्रेफर करूंगा, क्योंकि जब तक मार्केट की सिचुएशन क्लियर नहीं है मैं H1 के टाइम फ्रेम को ही प्रेफर दूंगा। तो H1 के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि यहाँ पे प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन दोनों एक दूसरे के साथ आके बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा फ्लैट हो गई है। अब 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का फ्लैट होना, प्राइस का इस क्लाउड से ऊपर क्लोज करना, मगर अगली कैंडल का ही ये नीचे क्लोज कर देना तो क्लियरली सिचुएशन नहीं है। अब आज का मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट ये 26 पीरियड की लाइन से नीचे और इस क्लाउड से नीचे अगर कैंडल इस तरह क्लोज कर देती है तो मजीद हम इसको सेल की तरफ ही देखेंगे। अब मजीद इसको सेल ही की तरफ देखेंगे। क्यों देखेंगे, इसके लिए मैंने जोन्स मार्क पहले किए हुए हैं। अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए। इंडिकेटर मैं अपना ऑफ कर रहा हूँ फिल वक्त आपको समझाने के लिए कि वो जो जोन्स मैंने शेयर किए हैं वो जोन्स मैंने क्यों शेयर किए हैं। तो यहाँ पे जो जोन्स मैंने शेयर किए हुए हैं, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया इससे नीचे जाएगी, 40 से नीचे आएगी तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। अभी फिल वक्त मार्केट रोटेस करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये रोटेसमेंट का लेवल है मेरे भाई, ये रोटेसमेंट का लेवल, ये मेरी वेव्स का कॉन्सेप्ट है, 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मैंने 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ शुरू किया था ये वाला, यहाँ से ये 0 स्टार्ट होता है और उसके बाद 2 और प्राइस एग्जैक्टली 2 से, यानी अगर इसने ब्रेक किया है तो 2 से ब्रेक होकर नीचे आ रही है। अब ऊपर के जो जोन्स हैं, एक तो ये हाईली रेजिस्टेंस एरिया है 58 का, उसके बाद 71 का और फिर 80 का एरिया। अब 71 का एरिया कैसे बना है देखिए, एग्जैक्टली ये देखिएगा जब वेव्स का कॉन्सेप्ट था तो ये 4th वेव्स का बॉटम था। अब 4th वेव्स का बॉटम है और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये जो एरिया है ये हमारा सेल का एरिया है। अब इस सेल के एरिया में अगर मैं अपना ये वाली फैब लगाऊं, यहाँ पर ये हाई और मेरा ये लो था, तो इस पर मैं अगर मैं फैब लगाऊं तो फैब में भी देखिएगा कि प्राइस का यानी एग्जैक्टली देखिएगा कि 68 वाला जो एरिया है यहाँ पे एग्जैक्टली जोन का एरिया बनता है। और ये जोन क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 55 से 58 का एरिया। उसके बाद अगर मैं मजीद ऊपर बढ़ता हूँ तो मेरे पास 63 का एरिया है और उसके बाद 74 का एरिया। यानी जब तक प्राइस मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब तक प्राइस 80 से नीचे रहती है ये रोटेट करने जाएगी और मेरा ख्याल है इसको फिर इसके बाद ये नीचे आना चाहिए। जब तक प्राइस 74 से 80 से नीचे रहती है मैं हर टॉप से सेल की तरफ देखूंगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और सेल के लिए जो फर्स्ट टारगेट है वो जो 40 मैंने आपको बताया था, जो टर्निंग जोन आपको बताया था, मेरे पास फर्स्ट टर्निंग जोन ये वाला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 40, और उसके बाद अगला लेवल यहाँ से आगे ऊपर जाए तो फिर इसके बाद 28 से 24 का लेवल है जो मेरे पास टारगेट एरिया है। अब फिल वक्त प्राइस टर्निंग जोन से ऊपर है, मगर जो ही इससे नीचे जाती है हम मजीद सेल की तरफ देखेंगे। क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मेरा स्ट्रक्चर अभी तक स्टिल सेल में ही है, मेरा स्ट्रक्चर बाय में नहीं है। अब सेल में है तो ये अगर सेल में अगर आप मैं कह रहा हूँ तो ये रिट्रेसमेंट के एरिए हैं, ये रिट्रेसमेंट के एरिए हैं जहाँ से प्राइस डाउन होने का खतरा ख्वाह तमाम है। और जब तक ये 74 से 80 प्रोटेक्ट है, प्राइस कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं करती, मैं हर टॉप से सेल की तरफ देखूंगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, आज की मेरी एक्सपेक्टेशन सेल की है और सेल की एक्सपेक्टेशन तब तक है जब तक प्राइस 80 से ऊपर क्लोज ना करे। अब टर्निंग जोन के वाले से जो मैंने आपको दिया 41, ये मैं आपको लगा दूं, मेरी नज़र में जो 41 है ये एक टर्निंग जोन है और टर्निंग जोन ये क्या है 41। ये जो 26 पीरियड्स की लाइन का एरिया है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो मजीद सेल की तरफ देखेंगे और इस टर्निंग जोन को मैं ब्लैक की शक्ल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब प्राइस के ऊपर जाके नीचे रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाके नीचे रिट्रेस करो, जब प्राइस सॉलिड कलर से और 41 से मजीद नीचे क्लोज कर देगी तो हमारी मोर सेल कंफर्मेशन हो जाएगी। और मोर सेल कंफर्मेशन होने की शक्ल में मेरे पास जो एरिया बनेगा 24 से 28 का एरिया बनेगा, फिर इसके बाद 3309 का एरिया बनेगा, फिर 3292 और 3281 का एरिया बनेगा। अब जब तक
3380 प्रोटेक्ट है, हार्ड टॉप से मैं सेल की तरफ देखूंगा और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। सेल की तरफ देखने की वजह यह है कि जब प्राइस सॉलिड कलर्स के पास गई, उसके अंदर क्लोज हो रही है और क्लोज होने के बाद मजीद कैंडल नीचे जाती है, फिर इसके ऊपर टेस्ट करो और फिर इसके बाद जब इससे नीचे ब्रेक करेगी तो सेल की मजीद कंफर्मेशन आएगी। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। कोशिश मैंने की आपको गाइड करने की, समझाने की, बताने की कि प्राइस की मूव क्या है और मेरी वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस वेव्स के कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, जिस तरह यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये 1 वेव थी, ये 2 वेव थी, ये 3 वेव थी और ये 4th वेव थी। अब जब ये वेव्स फेल होती है ना, तो ये इन वेव्स की बॉटम और हाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निकालना कैसे है ये देखिए, एक लर्निंग क्लास है, पेड क्लास है, स्ट्रक्चरल के एडवांस डायनामिक क्लास है कि कैसे मार्केट की वेव्स को निकालते हैं। तो अभी भी मार्केट एग्जैक्टली देखिएगा कि मार्केट ने 58 से टच करके, यानी इस वेव्स की बेस पे, ये वेव्स नंबर 2 है, इसकी बॉटम से ही टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप हो रही है। ये देखिएगा, ये बॉटम वेव नंबर 2 और ये एग्जैक्टली ये इसको टच करने के बाद नीचे, और नीचे जाने के बाद ऑलमोस्ट 100 पिप्स हमें एक वेव्स की शक्ल दे चुकी है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपका क्या तज्जिया है, आप मार्केट को किस रुख में देख रहे हैं, आपका जो एनालाइज है, आपका जो तज्जिया, आप भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका शेयर करना मार्केट में बहुत से दोस्तों के लिए फ़ायदे का बायस साबित हो। आपको अपनी कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, राय में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।